इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? हम लोग डिमांड चैप्टर पढ़ते हैं। डिमांड चैप्टर क्या बताता है कि प्राइस या अदर फैक्टर के कारण डिमांड अप होगा या डाउन होगा। मतलब प्राइस के कारण डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़े तो, यानी प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप। वैसे इनकम अगर बढ़े तो नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इंफीरियर गुड्स के लिए डिमांड गिरेगा, नेसेसरी गुड्स में नो चेंज होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो तुम्हारे गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। मतलब अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड बढ़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम बढ़ेगा, चीनी का दाम बढ़ेगा तो चाय का डिमांड गिरेगा। तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम होगा तो डिमांड गिरेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर हाई है कि बाद में प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में, तो आज डिमांड बढ़ जाएगा। वही अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइस गिरेगा तो आज डिमांड गिर जाएगा, लोग वेट करेंगे फ्यूचर में बाई करने का। वैसे मार्केट फैक्टर्स थे, पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन हाई है तो डिमांड हाई है, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऑड है, मतलब कुछ लोग बहुत अमीर है लेकिन मैक्सिमम लोग गरीब है, तो डिमांड कम रहेगा। लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इवन है तो डिमांड हाई रहेगा। तो डिमांड चैप्टर हमको यह बताता है कि प्राइस एंड अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा। इलास्टिसिटी बताता है हाउ मच। पहले यह समझना जरूरी है कि वो बताता है इन विच डायरेक्शन, एंड ये बताता है हाउ मच। तो इलास्टिसिटी का अगर आपसे कोई मीनिंग पूछे तो बोलना डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, ये है इलास्टिसिटी का मतलब, कितना डिग्री रेस्पॉन्ड करेगा डिमांड फैक्टर्स के चेंज होने के कारण। तो सिंपली इलास्टिसिटी का मतलब है हर एक फैक्टर के कारण डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगा। अगर फैक्टर चेंज होंगे तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। अब इलास्टिसिटी तीन टाइप का है, प्राइस, इनकम और क्रॉस। प्राइस इलास्टिसिटी यानी प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आए तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। इनकम में कितना परसेंटेज चेंज आए तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। अदर गुड्स का प्राइस, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस में चेंजेस आए तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो when quantity demanded is measured, with respect to change in own price, कितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में अपने प्राइस के चेंज होने के कारण, कितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में इनकम के चेंज होने के कारण, और कितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में अदर गुड्स के प्राइस के चेंज होने के कारण, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। आपका ये चैप्टर मेनली प्राइस इलास्टिसिटी पे फोकस करता है, और सिलेबस में मेनली प्राइस इलास्टिसिटी है। प्राइस इलास्टिसिटी में डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। अब इसको कैलकुलेट करने का एक मेथड है जिसका नाम है परसेंटेज मेथड। हम लोग कैसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज मेथड एक फॉर्मूला है, आर्क मेथड एक फॉर्मूला है, पॉइंट मेथड एक फॉर्मूला है। उसके पहले एक बात और समझना जरूरी है, कितना टाइप का इलास्टिसिटी है। ऊपर तो बड़े तीन टाइप की इलास्टिसिटी है, कितनी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है हमको ये पढ़ना है एक्चुअली में। कितने टाइप की नहीं, कितनी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है। तो 5 डिग्रीज है इलास्टिसिटी की, वो तीनों में ही है। इनकम इलास्टिसिटी में भी है, प्राइस इलास्टिसिटी में भी है, क्रॉस इलास्टिसिटी में भी है। 5 डिग्री है। पहला बोला गया परफेक्टली इनइलास्टिक, दूसरा बोला गया लेस इलास्टिक, या जिसको खाली इनइलास्टिक भी बोलते हैं, या जिसको रिलेटिव इलास्टिक भी बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक, सॉरी। तीसरा यूनिटरी इलास्टिक,
फोर्थ वन इज मोर इलास्टिक, या फिर इलास्टिक भी बोलते हैं इसको ओनली, या फिर इसको रिलेटिव इलास्टिक भी बोलते हैं। एंड फिफ्थ वन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक माने नो चेंज इन डिमांड, प्राइस में कितना भी चेंज आए डिमांड में जीरो चेंज होगा, इलास्टिक डिमांड इक्वल टू जीरो। लेस इलास्टिक माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मतलब प्राइस में जितना चेंज आएगा उससे कम चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। यूनिटरी इलास्टिक माने इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 1, मतलब प्राइस में जितना चेंज आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। एंड फोर्थ वन इज इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी प्राइस में जितना चेंज आएगा उससे ज्यादा चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। देखो किस तरफ चेंज आएगा वो तो डिमांड बचा चुका है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा। तो अगर प्राइस तुम्हारा 5% से बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड 8 या 10% से गिरा, मतलब मोर देन 5% से गिर रहा है, 8% या 10% या 12% जो भी होगा। और जब मैं लेस इलास्टिक बोलता हूं, मतलब अगर मेरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5% है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड की चेंज 3% या 2% या 1% या 4% है, मतलब लेस देन 5 है। जब मैं यूनिटरी बोलता हूं तो अगर 5% प्राइस में चेंज आए तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में भी 5% का चेंज आए। अब अगर प्राइस 5% बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांड 5% गिरा है, प्राइस 5% गिरा तो क्वांटिटी डिमांड 5% बढ़ा है। अब परफेक्टली इलास्टिक माने इलास्टिक डिमांड इंफिनिटी है, मतलब जिसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। प्राइस में नो चेंज फिर भी डिमांड हेल हेवन चेंज हो गया, या प्राइस में स्लाइट चेंज जिसको नेग्लिजिबल चेंज, एकदम मिनिमल चेंज, बट डिमांड आपका हेल हेवन चेंजेस हो गया। ये 5 डिग्रीज है। अब ये 5 डिग्री कैलकुलेट करने का 3 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला जो एग्जाम में सबसे ज्यादा सम्स में पूछते भी हैं वो है परसेंटेज मेथड। आपको ये 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है और मेथड पढ़ना है और चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। और एक क्वेश्चन आएगा वो भी पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किन किन कब डिमांड ज्यादा होगा कब डिमांड कम होगा, क्या क्या केसेस में। तो परसेंटेज मेथड क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज का सिंबल होता है डेल्टा, इन क्वांटिटी डिमांडेड निकलेगा कैसे, तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। इसी फॉर्मूला को अगर मैं, यानी मैं ये ऊपर और ये नीचे होगा तभी इलास्टिसिटी से कैलकुलेट होगा। अब मैं इसी फॉर्मूले को 100 काट दूं तो एक फॉर्मूला और क्या बनेगा, चेंज इन क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय चेंज इन पी, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, डिवीजन वाला मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो यानी चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी एक तरफ लिख दे, इंटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये आपका फॉर्मूला बनता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। या तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है या फिर पहला वाला ये परसेंटेज चेंज वाला। ये वाला आप नहीं भी याद रखेंगे इतना बड़ा तो चलेगा, क्योंकि एसी का ब्रेकअप है। सर पहला और आखिरी क्यों याद रखना है, ये नंबर 1 फॉर्मूला है, ये नंबर 2 फॉर्मूला है। जब आपको दोनों का परसेंटेज का ही डेटा दे दे तब आपको पहला वाला फॉर्मूला काम लगेगा। यानी अगर मैं बोलूं मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस 8%, प्राइस 8% बढ़ा है और क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज इन 6% है, ऑब्वियस बात है गिरा ही होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांड गिरेगा। तो 6/8, 6% बाई 8% सॉल्व कर देंगे आप। यहाँ पहला वाला फॉर्मूला काम लगा आपको, क्योंकि दोनों का परसेंटेज गिवन है। वैसे अगर मैं आपको एक डेटा दूं, ये आपका पहले प्राइस था 5 रुपीज, अभी नया प्राइस हो गया है, मतलब P1 हो गया है 6 रुपीज। पहले क्वांटिटी था 10 पीस,
अभी न्यू क्वांटिटी हो गया है, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी गिरेगा। न्यू क्वांटिटी हो गया मान लो 7 पीस। तो अब अगर सेकंड वाला फॉर्मूला आप लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज गिवन नहीं है, तो सीधा सीधे सॉल्व हो जाएगा। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है 10 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कितना है 3 और चेंज इन प्राइस कितना है 1। अच्छा, इस फॉर्मूला के आगे हमेशा -1 है। ये माइनस सिंबल और कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप नेगेटिव है, इनवर्स है। प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी गिरेगा और प्राइस गिरे तो क्वांटिटी बढ़ेगा, इसलिए सिंबल माइनस है, क्योंकि एक डेटा तो माइनस हो गई। अगर एक बढ़ेगा दूसरा गिर रहा है, मतलब कुछ तो माइनस है। तो यहाँ पे मेरा चेंज इन क्वांटिटी है 3, चेंज इन प्राइस है 1 इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना था 5, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था 10। इसको सॉल्व करना होगा। 5 3 जा 15 बाई 10, तो ये 5 से कटेगा। 5 3 जा 5, 2 जा 3/2, 3/2 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 1, तो 0.0 और 1.5, यानी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है। यानी ये मोर इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी मोर इलास्टिक या रिलेटिव इलास्टिक है या खाली इलास्टिक है, इसका मतलब। तो ऐसे हमारा कैलकुलेशन होता है। ये हमारा पॉइंट मेथड, परसेंटेज मेथड। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए हैं। अच्छा, एक छोटा क्वेश्चन पूछता है स्लोप ऑफ डिमांड क्या है। स्लोप ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ डिमांड मतलब कितना तेजी से ये कर्व डाउन या अप होगा। इलास्टिसिटी तो ये बताता है ना क्या चेंज, कितना स्पीड में चेंजेस होगा। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? टोटल चेंज इन डिमांड इन रिलेशन टू एन एब्सोल्यूट चेंज इन ओन प्राइस। तो वो कैसे चेंज होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, आई मीन टू से। तो देखो स्लोप का फॉर्मूला ऑलवेज क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला ऑलवेज होगा चेंज इन पी बाई चेंज इन क्यू। उल्टा उल्टा, चेंज इन पी बाई चेंज इन क्यू। स्लोप का फॉर्मूला हमेशा ये होगा। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कई बार स्लोप निकालने भी आपको बोलता है क्वेश्चन। अब मैंने कहा था आपको अलग अलग सिचुएशन बनेगी, यानी डिग्री। ये क्या हुआ इन्फिनिटी। यहां पे देखो प्राइस में नो चेंज बट क्वांटिटी चेंजेस हो रहा है, और कितना चेंज हो रहा है ये कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली देखो हमारा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन पी क्यू बाई परसेंटेज चेंज इन पी। अब प्राइस तो 0 है, प्राइस में तो 0 चेंज आया। अगर क्वांटिटी में 5 यूनिट का भी चेंज आया तो 5/0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आता है। दैट इज वाई इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। सेकंड ये हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक। पहला वाला क्या था, परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस का चेंज कैलकुलेट नहीं हो रहा बट क्वांटिटी चेंज हो रहा है। जब प्राइस में इतना छोटा सा चेंज आ रहा है, 1000 रुपया का सामान का प्राइस बढ़ के 1010 पैसा हो गया, मतलब 10 पैसे का प्राइस में चेंज आया। पहले मैं 1 लाख पीस बेचता था, अभी मैं मान के चलो सीधा 1000 पीस पे आ गया। तो ये हो जाता है। हालांकि यहाँ पे आप कैलकुलेट पॉसिबल है, क्योंकि पैसा में कितना चेंज आया बता सकते हो, बट यहाँ पे बोलना यही चाह रहे हैं कि इतना मिनिमम चेंज है प्राइस में कि वो इक्वल टू 0 ही चला जाएगा परसेंटेज जब निकालेंगे। 1 लाख रुपए का सामान में 10 पैसा बढ़ गया, ये नेग्लिजिबल चेंज, लेकिन इसके कारण क्वांटिटी में है 11 का चेंज, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या बोला, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी प्राइस बढ़े या घटे क्वांटिटी में नो चेंज, चेंज इन क्वांटिटी 0 है। ये देख लो डायग्राम में आप समझ रहे हो। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, इन्फिनिटी वाले डायग्राम को। जबकि परफेक्टली इन इलास्टिक का डायग्राम हो गया वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। देख लो आपको प्राइस 4 से 2 रुपया हो या प्राइस 4 से 6 रुपया हो, आपका क्वांटिटी 4 का 4 ही है, नो चेंज। ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक, इस डायग्राम को बोलते हैं वर्टिकल। तीसरा हो गया यहाँ पे इक्वल टू 1 चेंज आए, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, जहां इक्वल टू 1 चेंज आए। देखो डायग्राम का गैप, प्राइस का गैप और क्वांटिटी का गैप सेम है, यानी मेरा प्राइस अगर 5% बढ़ा है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड भी 5% ही गिरा है।
अगर मेरा प्राइस 3% गिरा है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड भी 3% ही बढ़ा है, यानी सेम परसेंटेज चेंज है। और दो आपका इस बुक में शो नहीं किया, मैं बता दे रहा हूं डायग्राम आपको। और दो क्या था, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक, मतलब जिसको आप बोलते हो रिलेटिवली इन इलास्टिक या रिलेटिव इलास्टिक। तो अगर मैं मोर इलास्टिक बोलूं, मोर इलास्टिक मतलब ईडी ग्रेटर देन 1, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मतलब मेरा प्राइस में चेंज आया 5% का, प्राइस बढ़ा है 5% से, क्वांटिटी डिमांडेड मेरा गिर गया 15% से, मोर चेंज। तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा एग्जाम में, प्राइस का गैप कम रखना, क्वांटिटी का गैप बढ़ा देना, तो थोड़ा स्लोप इस टाइप का बन जाएगा। वही अगर मैं बोलूं मेरा प्राइस में चेंज आया 5%, बढ़ा है 5%, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड मेरा 2% से ही गिरा है, मतलब क्वांटिटी में कम चेंज है, तो डायग्राम कैसे बनाओगे एग्जाम में, प्राइस का गैप थोड़ा बड़ा रखना, क्वांटिटी का गैप छोटा, डायग्राम थोड़ा स्टीपर बन जाएगा। इसको फ्लैटर बोलते हैं, इसको थोड़ा स्टीपर बोलेंगे। तो पांचों डायग्राम का नाम भी याद हो गया। पहले को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरे को वर्टिकल, तीसरे को यूनिटरी और उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब इन्फिनिटी वाला हो गया हॉरिजॉन्टल, जीरो हो गया, जीरो चेंज वाला हो गया वर्टिकल, इक्वल टू चेंज वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और मोर इलास्टिक फ्लैटर हो गया, लेस इलास्टिक स्टीपर हो गया। ये 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी हमने। लास्ट टॉपिक आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। क्या क्या फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी को इफेक्ट करता है। पहला बोला नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर नेसेसरी गुड्स है ना तो उसका डिमांड इन इलास्टिक होगा, मतलब लेस चेंज होगा, क्योंकि लेना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपका। वही अगर लग्जरी गुड्स है तो आपका डिमांड इलास्टिक होगा, प्राइस थोड़ा भी बढ़ेगा, डिमांड बहुत तेजी से गिरेगा। नेसेसिटी का डिमांड बहुत तेजी से नहीं गिर पाएगा, इन इलास्टिक रहेगा। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, प्राइस बढ़ा है। जैसे मेडिसिन। नेक्स्ट बोला अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है इजीली तो वो मोर इलास्टिक होगा, तुरंत आप उधर शिफ्ट कर जाओगे। लेकिन अगर किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है तो डिमांड इन इलास्टिक होगा, क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा। एक प्रोडक्ट है जिसका मल्टीपल यूज है, अगर मल्टीपल यूज प्रोडक्ट है, मतलब जैसे दूध, आप उसका मिठाई बना लो, चाय बना के पी लो, सिंपल प्लेन दूध बना के पी लो, उसका दही बना लो, लस्सी बना लो, तो फिर उसका डिमांड मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि आपके पास स्कोप है ना, तुरंत आप बहुत सारा उसका यूजेस को बंद कर दोगे अगर प्राइस महंगा हो गया तो, और प्राइस थोड़ा भी सस्ता हुआ तो आप बहुत सारा यूज करना चालू कर दोगे, तो यानी वो मोर इलास्टिक है। लेकिन अगर अब मैं एग्जांपल लूं, शॉप, नहाने वाला साबुन, सोप, वहां भी क्या होगा, सर एक ही तो यूज करना ही पड़ेगा, तो डिमांड प्राइस बढ़े तो भी इन इलास्टिक होगा, चेंज हो सकता है बट थोड़ा सा चेंज, ज्यादा चेंज नहीं होगा। एक प्रोडक्ट का अगर अब मल्टीपल यूज है तो अगर उसको आप मल्टीपल यूज में डाल सकते हो तो उसका इलास्टिक डिमांड है, मल्टीपल यूज में नहीं डाल सकते तो इन इलास्टिक डिमांड है। पोस्टपोन ऑफ यूज, अगर उसको बाद में यूज करने का ऑप्शन है आपके पास तो आपका डिमांड बहुत तेजी से गिरेगा। लेकिन अगर आपको अभी लेना ही है, मजबूरी है, कंपलसरी है, पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो फिर आपका डिमांड इन इलास्टिक होगा, क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा, प्राइस बढ़े तो भी। इनकम लेवल ऑफ द बायर, अगर आपका इनकम लेवल बहुत हाई है तो आपका इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होगा, लेकिन अगर आपका इनकम लेवल कम है तो मोर इलास्टिक होगा। हैबिट अगर आपको वो बहुत ज्यादा उस आइटम का तो लेस इलास्टिक होगा, उतना हैबिचुएटेड नहीं हो, छोड़ सकते हो आराम से, तो डिमांड मोर इलास्टिक होगा, मतलब जल्दी से चेंज हो जाएगा। प्रोपोर्शंस ऑफ इनकम स्पेंड, अगर आप उस पर अपने कमाई का मैक्सिमम पार्ट खर्चा करते हो तो फिर वो मोर इलास्टिक होगा। लेकिन अगर उसका आप इनकम पे छोटा ही पार्ट खर्चा करते हो, अपने इनकम का कमाता है 1 लाख रुपया, उसमें 1000 रुपया उस आइटम पे खर्चा करता है, तो फिर मेरा डिमांड इन इलास्टिक होगा, उतना जल्दी डिमांड को चेंज नहीं करेगा। जैसे मैच बॉक्स, नीडल, न्यूज़पेपर। प्राइस लेवल, अगर वो ऑलरेडी बहुत महंगा आइटम में से, हायर एट हायर लेवल ऑफ प्राइस एंड लोअर एट द लोअर लेवल ऑफ प्राइस। टाइम पीरियड, अगर शॉर्ट पीरियड का बात करूं तो इन इलास्टिक होगा, छोटे पीरियड में बहुत जल्दी डिमांड को अप डाउन नहीं किया जा सकता बहुत ज्यादा, लेकिन अगर मैं आपको ज्यादा टाइम दूं तो मोर इलास्टिक होगा।
इस तरीके से इलास्टिसिटी का डिटर्मिनेंट्स हो गया। ये आपका चैप्टर।